अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केटें तेज़ी से तैयारी कर रही हैं एक नए लेवल को बिल्कुल स्क्रीन पे रेडी करने के लिए, यानी कि 75,000 का लेवल यहाँ अपनी पोजीशंस को मुसलसल कमज़ोर कर रहा है, जिसके रास्ते में बस एक या दो खबरें हायल हैं। अगर ये भी निकल गई तो फिर 75,000 का ब्रेक हो जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हम कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वो खबरें जो आज हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर नहीं कर सके, उसकी वजह यहाँ पे दोस्तों हमारी टीम की और हमारी कुछ निजी मसरूफियात थी और ये बहुत ही ज़्यादा अहम थी। इसके बाद अभी से आपको इंशाल्लाह खबरें रोज़ाना रूटीन की तरह मिलना शुरू हो जाएंगी। तो पहले तवज्जो दे लेते हैं आज के पहले अहम सेशन पे, जो शाम 7 बजे के बाद हमारे सामने आया। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेडी वेंस अब यहाँ पर मार्केट में उतरे हैं। पहले ट्रम्प साहब की तरफ से बातें आ रही थी, अब जेडी वेंस ने डायरेक्टली मार्केट में छलांग लगा दी है और उनकी स्टेटमेंट खैर उनकी तरह तो काम नहीं कर रही। जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आती है तो मार्केटें हिल हुल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सिलसिला आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कि शायद आप में से कई व्यूवर को इस बात का बिल्कुल ही ना पता हो कि अगले जो उम्मीदवार हैं वजारत के, यानी कि प्रेसिडेंटशिप के, वो जेडी वेंस ही हैं। तो इनका यहाँ पर रवैया पहले तो ढका छुपा था, अब ये ज़रा सामने आ रहा है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ट्रम्प वाले अल्फाज ही इस्तेमाल किए। जेडी वेंस सेज यूएस रिमेन लॉक्ड एंड लोडेड टू रीस्टार्ट एक्शन मिलिट्री एक्शन कैंपेन एज ईरान वांट्स ऑफ न्यू फ्रंट्स। अब यहाँ पर सभी को दोस्तों बेसिकली इंतज़ार है इस बात का कि जल्द अज जल्द जो शरायात सामने बार बार रखी जा रही हैं उस पे जो कि है मुफाहमत कर ली जाए। अब ये जितनी डिले हो रही है इसका ताल्लुक बराह रास्त तजारत को डिस्टर्ब कर रहा है और तजारत चाहे वो पूरी दुनिया की हो वो डिस्टर्ब हो रही है। इसी के साथ मैं आपको एक और आज अहम बात बता दूं और वो ये है दोस्तों कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि उतार चढ़ाव करने के लिए एक स्टेटमेंट दी, जिसका साफ मानी था कि नवंबर और दिसंबर में यूनाइटेड किंगडम जो है वो अपने रेटों में रद्दोबदल कर सकता है। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि अब ये जो 5-6 महीने हैं ये स्मूथ हैं, इसके अंदर कोई चांस नहीं है। अब जब इतनी बड़ी इकॉनमी ने ये बात कह दी है तो ऑटोमेटिकली फिर ये यूएसए के लिए भी सहारा बन जाती है ये खबर। अच्छा, वो जो कमोडिटीज़ को समझना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट को समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या ये खबर मार्केट के लिए पॉजिटिव है या इकोनॉमी के लिए, तो दोस्तों ये हर तरह से एक अच्छी खबर है। इसलिए कि अगर यूके जैसा मुल्क स्टेटमेंट देगा कि हमने अभी रेट जो है बढ़ाना तो है लेकिन अभी नहीं, तो इससे एक ठहराव पैदा हो जाता है। तो होपफुली ये ठहराव आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिल जाए, ख़ास करके कमोडिटीज़ में भी और बीटीसी में भी। मान लें कल को यूरोप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि नहीं, हमने नवंबर दिसंबर में नहीं करना, हम तो जून जुलाई में कर देंगे, तो ये थोड़ी सी बीटीसी के लिए और अदर कमोडिटीज़ के लिए एक ज़हनी सूरत हाल को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी खबर होगी। तो ये वो चीज़ है जो दोस्तों इस वक्त बीटीसी के 75,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रही है। मैंने स्टार्ट में ही हमारी ऑडियंस को बता दिया है कि इस खबर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। हालांकि अगर हम साल 2025 की तरफ जाएं तो 25 का सूरज चढ़ा ही था, तो सबकी ज़ुबान पे खबर थी कि रेट कट होने हैं। अब वो रेट कट होते 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 साल 2025 का अख्ताम आ गया, लेकिन सिनारियो जो था और जो ओट्स थे वो कट के थे। अब जब साल 2026 के पहले 3 महीने गुजरे हैं तो अब ओट्स कट के नहीं इंक्रीज़ के हैं। तो अब ये सारा खेल जो है ओट्स का है। ओट्स में अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है पॉजिटिव तो ये मार्केट को पॉजिटिव साइड भी लेकर जा सकती है। तो रस्साकशी या खींचातानी बिल्कुल पीक पे है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। अगर हम आगाज़ में ही आपको बता दें कि ऑयल प्राइसेस में आज ना तो कोई कमी हुई ना इजाफा, बल्कि मिड नाइट में आकर के सेंट्स में कमी हुई है, तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि आगे चल कर के ये बातें फिर सूटेबल नहीं रहती। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दे रही है, लेकिन शफल तेज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि सरमाया जो है वो मार्केट में शफल हो रहा है क्योंकि जो कंसोलिडेशन है वो तेज़ी पकड़ रही है। और अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते का
दूसरा दिन अपने अख्ताम पर पहुंचा है, लेकिन बीटीसी अभी भी कोई नई रेजिस्टेंस इख्तियार नहीं कर सका। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग की बात करें तो हाइपर लिक्विड ही अकेला यहाँ पर जी कैश और अदर टोकन की तरह अपर साइड पे मूवमेंट बना रहा है, जबकि सूरत हाल बीटीसी की अपनी काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि हम बीटीसी से ही अपने एनालिसिस का आगाज़ कर लेते हैं। करंट प्राइसेस ये आपके सामने चल रहे हैं 76,793। अक्सर व्यूवर को शिकायत रहती है कि हमें इस वाइट चार्ट पे करंट प्राइस का पता नहीं चलता, तो दोस्तों प्लीज़ ये ऑरेंज बॉल को फॉलो कर लें। इस जगह पे आपको सब टोकन के प्राइस दिखाई देंगे। चलें कैंडल चार्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अभी आज के दिन एक मरतबा फिर से बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस खोने में कामयाब रहा। 76,800 से ज़्यादा इसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस नहीं थी। इवन कि हम सुबह जब इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच 77,000 की थी। तो हम यूं कह सकते हैं कि मार्केट का जो जोर था वो 76,115 तक रहा। अच्छा, अब आपको पहले से ही अपडेट किया गया था कि 77,500 इसकी सेफ जोन है, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो प्रेशर 76,000 की तरफ है। तो दोस्तों अभी भी सूरत हाल यही है, 76,000 की तरफ प्रेशर पीक से बढ़ रहा है। लेकिन मिडनाइट जैसे ही आई मार्केट में फिर से सपोर्टिंग कैंडल बन गई है, ये देखें। ओके, तो मैं कहूँगा कि हमें अभी इंतज़ार करना होगा। 77,500 इज़ द ओनली रेजिस्टेंस जो बीटीसी को फिर से मजबूत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी अपनी एकदम मजबूती खो दे, लेकिन क्योंकि समझने की चीज़ें हैं, 76,800 76,500 पे ओवरस्टे बीटीसी को एकदम तोड़ फोड़ देगा और शायद हम 76,800 76,100 क्या अब की बार 75,800 और 700 की तरफ तेज़ी से बढ़ें। सो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कैंडल चार्ट स्टडी को यहाँ पे समझना कि सपोर्टें बहुत ही अहम है आज की रात, इवन के तमाम मार्केट की, कमोडिटीज़ के लिए भी और इस मार्केट क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। सपोर्ट ये आपके सामने है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन कर लीजिएगा, आपके सामने बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। इथीरियम का बिहेवियर कदरे बेहतर रहा, लेकिन इतना भी नहीं। एनीवे हम 2140 और 2138 पे तो पहले से ही थे। आज जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने 2093 का लो देखा। इस 2093 के बाद अगर इसमें कोई एनर्जी आई भी तो वो भी दोस्तों ना होने के बराबर है, क्योंकि हम 2125 से आगे नहीं जा सके। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जो स्ट्रगलिंग एरिया है वो वहीं का वहीं है और शैडोज डाउन साइड की तरफ अपनी विक बना रहे हैं। 2145 ही वो लेवल अभी भी है जो इथीरियम को मज़ीद क्रैश होने से यहाँ पर बचाता है। अदरवाइज़ सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रही और यह तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि कल है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन, यानी कि आप यूं समझ लें कि हफ्ते का एक ऐसा दरमियाना दिन जिसने अक्सर औकात बड़े बड़े फैसले किए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर चाहूँगा, एक वार्निंग सी है, मार्केट का जो बहाव है वो डाउन साइड की तरफ है, सो बी अलर्ट। इथीरियम को यहाँ पर जो डाउन साइड पे अंदेशे हैं वो दोस्तों 2100 के ब्रेक होने के बाद अब की बार 2050 की तरफ तेज़ी से दिखाई दे सकते हैं। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों अब आगाज़ कर लेते हैं BNB से। तो BNB के लिए हम जो पहले से ही डिस्कशन कर रहे थे वो 635 से 630 की थी। तो आपने देखा होगा यकीनन कि यहाँ पर BNB 635 से बाउंस लेकर 640 पे आया है। और अब क्योंकि इसकी सपोर्टें पहले से गहरी होती चली जा रही हैं तो फिर भी जो रुझान है वो 630 से 632 की तरफ अभी भी है। ये प्रेशर ऐसा है दोस्तों कि हम फ़िलहाल इस सूरत हाल में रेजिस्टेंसों के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस कैंडल चार्ट पे आप देखें कि कितनी कमज़ोर हो रही हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस भी अगर इसमें कोई एनर्जी फूंकती भी है तो वो 645 से 47 तक की है, बल्कि 650 यहाँ पर इस मार्केट में अचीवमेंट एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक एजाज़ वाली बात होगी। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। एज़ यू नो, जैसे कि आपको साथ साथ अपडेट किया जा रहा है, आज सोलाना ने पहले तो 85.28 तक जाने की फिर से कोशिश की। ये एक नाकाम कोशिश थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये इसकी सेफ जोन है ही नहीं। तो जब ये सेफ जोन है ही नहीं तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि सोलाना ने यहाँ पर कुछ अचीव कर लिया।
अदरवाइज अभी भी सपोर्ट 82.50 की ही है, जिसमें एनर्जी हमें दिखाई नहीं दे रही और इस तरफ बढ़ाव जो है वो तेज़ी से जारी है। 85.28 एक बार, 85.70 एक बार, 2 बार 85 को इसने क्रॉस किया, लेकिन एनर्जी ना होने की वजह से हम फिर से डाउनफॉल की तरफ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मज़ीद अगर हम लो की बात करें तो पहल तो 83.90 पे प्रेशर है और जो रिकवरेबल पोजीशन है वो बहुत ही कमज़ोर। BCH ने इन हालात में एक और पड़ाव पार किया। वो पड़ाव दोस्तों बड़ा सोचने वाला था। 386 की एक बहुत बड़ी जंप। पहले तो मैं ये बता दूं, जो दोस्त 365 और 368 पे यहाँ पर स्टक कर गए थे उनको तो फिलहाल एक अच्छा एग्जिट मिल चुका है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ BCH का प्रेशर जो है वो 350 की तरफ से हटा नहीं है। और टच एंड गो वाली अगर हम बात करें तो 355 से 360 के दरमियान टच एंड गो BCH बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने एक बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल देखी भी है तो वो रिजेक्शन फ्रॉम 385 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि BCH में रिजेक्शन का एलिमेंट साथ साथ चलता रहेगा। जी कैश की हमारे लिए दोस्तों जो सपोर्ट थी आज की वो 550 थी, और ये तब की बात है जब जी कैश खुद 564 पे मूव ऑन था और हमने वाकयातन 550 का लो देखा, हाई रहा 582 का। तो ये एक अच्छा खासा टच एंड गो था और अभी जो इसकी सूरत हाल है इसमें भी जी कैश का जो प्रेशर है वो मैं समझता हूँ 570 के ब्रेक होते ही 562 563 की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे माहौल के अंदर हम अगर इन 8 घंटों की 2 कैंडल्स को देखें तो हम फिर से 580 तक जाने की एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं ऐड करता चलूँ चेन लिंक को। काफ़ी दिनों से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जब भी किया था वो एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। 9.80 से इसकी सपोर्ट आपके साथ डिस्कस की गई थी 9.50 से 9.40। अब मज़े की बात देखें कि गौर से अगर आप यहाँ पर तजिया करेंगे तो दोनों ही सपोर्ट यूटिलाइज हो गई हैं। क्योंकि हमने 9.50 का लो भी देखा और 9.42 का भी। अब यहाँ पर एक ट्विज़र टॉप कैंडल बन रही है, यानी कि इस वक्त चेन लिंक में स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। ओवर स्टे ऑन 9.50 यकीनन चेन लिंक को डाउन साइड की तरफ प्रेशर मिल सकता है 9.38 का, और जो सपोर्ट इसके लिए 9.55 की कायम रही तो 9.68 तक की मैक्स रेजिस्टेंस अवेलेबल है। व्यूवर्स डिमांड पे एक मरतबा फिर से मैं यहाँ पर सुई टोकन को ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अब ये मेरी तरफ से इस वीक का ये लास्ट एनालिसिस होगा, फिर इसे इंशाल्लाह हम फ्राइडे के दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अक्सर ऐसा होता है फिर कि जो दूसरे व्यूवर्स ने डिमांड की होती है वो पेंडिंग रह जाती है। तो दोस्तों इस वक्त सुई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची। आखिरी सपोर्ट है 1.02 की, जिसके ब्रेक होने पे हम सीधा 97 से 95 सेंट तक का लो देख सकते हैं। लेकिन जब तक सुई ने इस लेवल को प्रोटेक्ट रखा हुआ है, एंड मुमकिन है कि हम फिर से 1.08 से 1.10 तक की रेजिस्टेंस देखें, जिसके चांस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। सुबह टाउ टोकन को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया था और आप जानते हैं कि उसके लिए मैं तजिया पहले से ही प्रोवाइड कर चुका था। प्रेशर 250 से 255 का, और हम वाज़िया तौर पे 255 से बाउंस लेकर जस्ट अभी के अभी 259 तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों जहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर वॉलेटाइल हो रही हैं वहाँ पर टाओ का प्रेशर 250 पे रहेगा, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर मार्केट्स में आते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता कि गिरने वाला टाओ था या BTC या इथेरियम, क्योंकि ऐसे में जब करेक्शन आती है तो हमें सपोर्टों की तरफ भागना पड़ता है। तो ताज़ा तरीन इसकी सपोर्ट फ़िलहाल तो अब कोई नहीं रही। पुरानी सपोर्ट इसकी 250 की थी जब इसकी मार्केट अच्छी खासी क्रैश कर गई थी। रेजिस्टेंस में अगर कुछ पड़ा हुआ है दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ 263 से 64 की रेजिस्टेंस होगी, जो रिजेक्शन के साथ आ सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे XAUT की। दोस्तों ये बहुत ही अहम तजिया हो गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं तकरीबन 3 एतवारों से, मतलब 3 हफ्तों से आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि 4500 की तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि ये वाक़यातन ऐसी चीज़ जो है अक्सर औकात नहीं होती जो सबकी ज़ुबान पे आ जाए, लेकिन अब आ चुकी है तो क्या करें। सेवरल टाइम, मतलब इतवार की मिडनाइट से लेके अब तक 3 बार XAUT ने 4500 को ब्रेक किया है। अब जब
एक सपोर्ट ब्रेक होने की आदत पड़ जाए तो प्रेशर फिर दोस्तों डाउन साइड पर रहता है। यहाँ पर सबसे पहला लो इसके लिए आजमाइश के तौर पर 4480 का है दोस्तों। हालांकि आज हमने 4471 तक का भी लो देखा, ठीक है। डिफरेंट एक्सचेंज पे ये लो डिफरेंट था, कहीं पे 4472 भी था। तो ये बड़ी आजमाइश है दोस्तों इस वक्त XAUT के लिए, यानी कि अगर हमने अब 4480 को ब्रेक कर दिया तो सीधा प्रेशर 4450 का है। इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये करीब तरीन मामला है। अब यहाँ पर सेफ जोन को डिस्कस ना किया तो वो भी ज़्यादती होगी। सेफ जोन ये है दोस्तों कि जब 3:15 बजे के करीब, अभी तो हर मार्केटें खुली हैं लेकिन जो 1 घंटे की ब्रेक आएगी उसमें XAUT को हर सूरत 45-20 से 45-45 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी, जो इसका एकदम प्रेशर ख़त्म कर सकती है। अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनन सारा तवज्जो आपका यहाँ पे होना चाहिए और वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। ये लास्ट चांस होगा XAUT के लिए। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।